हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस बार लेकर आया हूं कुछ नया, कुछ ताज़ा, और जो पहले कभी किसी टीचर ने नहीं किया, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स सुपर 30 जीएसटी चक्रव्यूह सीरीज। यस दोस्तों, पूरे जीएसटी में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जो समझ ही नहीं आते हैं, राइट। तो दोस्तों ये सीरीज में मैंने वो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं और उसके क्यूएनए लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्यूएनए, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट या तो क्लियर हो जाएगा या तो आप पॉलिश या ब्रशअप कर लोगे ये कॉन्सेप्ट को। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप पूरा सीरीज देख लीजिए। इसकी जो वीडियोस होगी वो एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स होगी, तो इजीली आप क्या है इसे हर रोज़ प्रतिदिन ब्रशअप भी कर सकते हैं और आराम से इसे देख भी सकते हैं। ये दोनों इंटर सी और फाइनल सी एस्पिरेंट्स के लिए है, तो दोनों इसका लाभ उठा सकते हैं, बिकॉज ये कॉमन सिलेबस का ही क्या है सीरीज़ मैंने निकाला है। तो एनी वन कैन वॉच इट, एंड प्लीज़ माई डियर फ्रेंड्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। दोस्तों रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही क्या है फोकस रखना दोस्तों, कि भैया रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस जो है, यहाँ पे पहले तो पैसेंजर व्हीकल की बात की, ओके, एंड दूसरा यहाँ पे भी क्या है, दो रेट्स है, 5% एंड 12%, ठीक है। तो सुनो 5% में क्या सीन, ओके 5% में सीन ऐसा है कि आज अगर सप्लायर दोस्तों जीएसटी एट द रेट 5% लेता है, ठीक है, तो सप्लायर कौन होना चाहिए, तो बोला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपेंट कौन होना चाहिए, तो बोला है बॉडी कॉर्पोरेट, बोला है बॉडी कॉर्पोरेट, बोला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है रे गाउठी, बोला है बॉडी कॉर्पोरेट, समझा। यस, तो रजिस्टर्ड पर्सन में सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकता है, राइट। पर दोस्तों जब बात करता हूं मैं बॉडी कॉर्पोरेट की, तो एक चीज याद रखना, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। मेरे को चाहिए बेसिकली क्या, कि रिसिपेंट यहाँ पे कौन हो, कंपनी, समझा। यस, तो मैं करवा दूंगा ट्रिगर आरसीएम। बस याद रखना दैट द कंसिडरेशन शुड डेफिनेटली इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, समझा। यस, द कंसिडरेशन शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ओके परफेक्ट। तो क्या कंडीशन है बताओ फटाफट से। 5% ले लिया है, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो भैया आरसीएम ट्रिगर करवा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनमें से कोई भी अबव कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती, इनमें से कोई भी अबव कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर इस सिनेरियो में क्या होगा बताइए। तो बोल दिया सप्लायर जो है वो बकायदा एफसीएम के तहत जीएसटी चार्ज करेगा 5%, और वो रिसिपेंट से क्या पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। अब जब याद रखना एफसीएम का क्वेश्चन आएगा, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स सप्लायर की ऐसा लालसा होगी कि उसको अपने इनपुट सर्विस और कैपिटल का उसका मिल जाए क्या, आईटीसी, बिकॉज उसके पास हक है जीएसटी चार्ज करने का, करेक्ट। गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, साले बैगर कही के आदमी, एक तो तू जीएसटी रेट लगा रहा है 5% के हिसाब से, उस पर तेरे को भारी भरकम आईटीसी चाहिए 12%, 18%, 28% पे, नॉनसेंस। नहीं दिलवाऊंगा मैं तुझे आईटीसी, एक फूटी कौड़ी का नहीं दिलवाऊंगा तुझे आईटीसी। आर यू गेटिंग इट? यस, ये सीन है, और इसीलिए क्या है दोस्तों, ओके, गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको आईटीसी दिलवाया ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन सर्विस। कौन सी? तो गवर्नमेंट ने बोला देख, अगर तू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देने के लिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस का सर्विस ले रहा है, तो जो तू सर्विस दे रहा है वो तू सर्विस ले रहा है, अरे जो तू सर्विस दे रहा है वो तू सर्विस ले रहा है, तो फिर
तो फिर तुझे मिल जाएगा आईटीसी, तुझे मिल जाएगा आईटीसी, सिर्फ ये एक सर्विस का। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, परफेक्ट। ओके, तो ये चीज आप बकायदा, अलकायदा नहीं रहे, बकायदा याद रखना आप। ओके, परफेक्ट। अच्छा, पर बेटा अगर सप्लायर ने यहाँ पे जीएसटी एट द रेट 12% चूज कर लिया, तो चुपचाप एफसीएम के तहत सप्लायर तू ही टैक्स पे कर देना गवर्नमेंट को, और तेरे को इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स सभी चीज का मिल जाएगा आईटीसी, सभी चीज, सभी चीज का मिल जाएगा आईटीसी। इज दैट वेरी क्लियर? यस। बिकॉज तू रेट ही इतना बड़ा चार्ज कर रहा है कि क्या बोलूं यार, तू रेट ही इतना बड़ा चार्ज कर, समझा? डिड यू गेट इट? यस, यस, यस। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब मजा तब आएगा जब तू ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखो, मिस्टर आरवी runs a car rental business and has supplied, okay, rental services amounting to 10 lakhs where the consideration includes cost of fuel. Okay, Mr. RV procured the following items, right? यानी कि सिंपल है, स्पेयर पार्ट्स है, कैपिटल गुड्स है, कार रिपेयरिंग सर्विस है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, पेट्रोल है, ये सब है, बराबर। yes. तो ये सब चीज उसने याद रखना खरीदी है, ये सब चीज उसने क्या है बेटा, खरीदी है बेटा। ठीक है, और ऊपर उसने बेचा है और उसका 10 लाख रुपया चार्ज किया। ठीक है, यस, ठीक है। नहीं नहीं आशीष, वो फालतू में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर उसमें, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। रुक जा जरा, रुक जा। ओके, अब आप मुझे बताएंगे क्या सिचुएशन। चलिए, सप्लायर है इंडिविजुअल, मिस्टर आरवी रिसिपेंट है एक बॉडी कॉर्पोरेट जो एक कंपनी है, और जीएसटी 5% लिया है, एंड द कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। क्या होगा यहाँ पे बताइए? क्या आरसीएम लगेगा? यस लगेगा, और वायर एफ टैक्स पे करेगा एज पर आरसीएम माय डियर फ्रेंड्स। 10 लाख पे 5%, 50,000। ठीक, दूसरा, सप्लायर आरवी है, रिसिपेंट मिस्टर केएस है, जीएसटी है 5%। ओके, सप्लायर भी इंडिविजुअल, रिसिपेंट भी इंडिविजुअल। क्या होगा यहाँ पे बताइए? क्या आरसीएम लगेगा? आरसीएम नहीं लगेगा यार, बिकॉज रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एफसीएम लग जाएगा। एकदम सही जवाब आशीष, एक नंबर। ओके, आई कीप सीइंग योर कमेंट्स बाय द वे, थैंक्स अ लॉट फॉर कमेंटिंग आशीष। ओके, थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट ब्रदर। ओके, आपको पता नहीं है, पर आप जब ये एफएमएम सीरीज या जीएसटी पे थोड़ा भी टाइम निकाल के कमेंट कर देते हो ना, तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ जाता है यार, कि यार बच्चों को क्या है फायदा हो रहा है इससे, और वो कम्युनिकेट चलता है आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स। थैंक यू फॉर दैट, जेन्युइनली। ओके, तो बेटा सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे एफसीएम लग जाएगा एंड आरवी टैक्स पे करेगा, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, वो बताओ। वो बता सकते हो क्या? वो बताओ। तो सबसे पहले तेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ओके, आउटपुट टैक्स तो मुझे समझ गया क्या है इसका, राइट? तो आउटपुट टैक्स तो सिंपल सी बात है, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, 50,000 आ जाएगा। पर यार इसको तो कोई आईटीसी अलाउड ही नहीं था एक्सेप्ट वन, और वो है ये वाला, दैट इज 24,000।
तो जेब से गया 24, जेब में आया 50, अपने पास रखेंगे 24, गवर्नमेंट को दे देंगे 26। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? यस। और इसीलिए यहाँ पे 26,000 आ जाएगा कैश बैक, और आरबी ही टैक्स पे करेगा। ठीक है, यस। अब ये लास्ट वाला आंसर दे दो यार। सप्लायर आरबी है, रिसिपेंट सोनी लिमिटेड है, और 12% जीएसटी। 12% जीएसटी में दूसरा सोचू ही ना कुछ, सीधा एफसीएम। बिकॉज मेरे को छाती ठोक के यहाँ पे क्या है, दुनिया भर का मिल जाएगा आईटीसी। अरे समझा कि नहीं बंधु? यस। और दुनिया भर का आपको यहाँ पे ले लेना आईटीसी। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 5 के बदले 12 कर देना, और यहाँ पे पेट्रोल के अलावा सबका ले लेना आईटीसी। टेंशन घेऊ नका, समझा? यस। ओके बेटा, ये मैंने मेरे हाथों से सम बनाया है, सो दैट आपको टॉप नॉच क्लैरिटी रहे कि इशारा किस बात की तरफ है। और ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप झिझके नहीं, बकायदा आप क्या है बेटा, अच्छे से सॉल्व करके आए विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या आपको हेल्पफुल लग रहा है ये आशीष, साक्षी, दीपक, नमिता, अंजलि, पूजा, कृषि? अगर आपको ये जीएसटी चक्रव्यूह सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है बॉस इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस एवरी सिंगल डे फॉर बोथ इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स। नाउ अगर आप इंटर या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके दोनों के लिए एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। सबसे पहले इंटर सीए के बच्चों के लिए एक एक्सप्रेस बैच आया है जहाँ पे सिर्फ 30 आवर्स के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर सिर्फ 5 घंटा अगर दिन का निकालते तो 6 दिन में आपका पूरा जीएसटी पिट पैट हो जाएगा, एकदम जुबानी हो जाएगा, राइट? एंड दैट टू विथ क्यूएनए। बहुत ही अमेजिंग तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्यूएनए करवाया बाय यूजिंग आवर ओसीओ क्यू बुक एंड बाय यूजिंग आवर चार्ट बुक। कंठस्थ हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर जीएसटी नहीं करते आ रहा है, सिर्फ डीटी के भरोसे टैक्स की एग्जाम में जा रहा है, तो प्लीज कंसिडर करना ये बैच को। 2,000 रुपए का है, ओके, एंड 2,000 रुपए का है विद बुक्स एंड 1,500 है विदाउट बुक्स। वॉट एवर यू ऑप्ट फॉर, ओके, एब्सोल्युटली डजंट मैटर, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इट्स जस्ट के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का फर्क है, तो यू कैन टेक इट ऑन योर ओन कंसिडरेशन। बट प्लीज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कंसिडर करना ये बैच को। ये बैच का जो अनाउंसमेंट है इसके नीचे आपको इसके टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे, राइट, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इशारा किस बात की तरफ है। आपको ये बैच का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके, IDT एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच आपके लिए, अगर आपका May 25 ऑनवर्ड्स कोई भी क्या है अगर अटेम्प्ट है, अमेजिंग दोस्तों, 75 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं बाई स्टडिंग एनीवेयर फ्रॉम 75 to 85 आवर्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे जोड़ दूंगा। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, बट मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि चॉइस ऐसा करो जहाँ पे आप कम बुक्स पढ़ के, कम कंटेंट पढ़ के, ओके, कम यानी कि नॉट कम इन टर्म्स ऑफ द कवरेज, कवरेज इज फुल बट प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, प्रिसाइज कंटेंट, प्रिसाइज क्यूएनए अगर आप चाहते हैं, जहाँ पे आपका कोई फालतू टाइम पास ना हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें हो, राइट, देन कंसिडर दिस बैच, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर, ठीक है? लिंक मैंने नीचे डाल दी है, निश्चिंत रहिए, वीडियो भी देख लीजिए, और इसको ऑर्डर करने के लिए ओके भी लिंक डाली है, तो ऑर्डर भी कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।